गांव में एक अंकित नाम का लड़का रहता था। अंकित पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। उसने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया था। इतनी सफलता के बावजूद भी अंकित के माता पिता उससे खुश नहीं थे। कारण पढ़ाई का नहीं था, बल्कि उसके घमंड का कारण था। जैसे अपने बड़ों से तमीज से बात न करना और बेवजह लोगों से ऊंची आवाज में बात किया करता और उनका मजाक उड़ाया करता। खैर, दिन बीतते गए और देखते देखते अंकित की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद अंकित नौकरी तलाश कर रहा था। अच्छे नंबर से पास होने के बावजूद भी अंकित इंटरव्यू में पास नहीं हो पाता था। अंकित को लगा था कि अच्छे नंबर के दम पर उसे आसानी से नौकरी मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं हो सका। काफी प्रयास के बाद भी वो सफल ना हो सका। हर बार उसका घमंड, बात करने का तरीका इंटरव्यू लेने वाले को अखर जाता और वो उसे मना कर देते। निरंतर मिल रही असफलता से अंकित हताश हो चुका था, पर अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपना व्यवहार बदलने की आवश्यकता है। एक दिन रास्ते में अंकित की मुलाकात उसके स्कूल के प्रिय अध्यापक से हो गई। वो उन्हें बहुत मानता था और अध्यापक भी उससे बहुत स्नेह करते थे। अंकित ने अध्यापक को सारी बात बताई। चूंकि अध्यापक अंकित के व्यवहार से परिचित थे, तो उन्होंने कहा कि कल तुम मेरे घर आना, तब मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। अंकित अगले दिन मास्टर साहब के घर गया। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि मास्टर साहब ने कहा, अंकित, किचन में चावल पक रहे हैं, जाकर देखो कि चावल पके हैं कि नहीं। अंकित किचन में गया। उसने अंदर से ही कहा कि सर, चावल पक गए हैं, मैं गैस बंद कर देता हूँ। मास्टर साहब ने भी ऐसा ही करने को कहा। अब अंकित और मास्टर साहब आमने सामने बैठे थे। मास्टर साहब अंकित की तरफ मुस्कुराते हुए बोले, तुमने कैसे पता लगाया कि चावल पक गए हैं? अंकित बोला, ये तो बहुत आसान था। मैंने चावल का एक दाना उठाया और उसे चेक किया कि वो पका है कि नहीं, और वो पक चुका था, तो मतलब चावल पक चुके हैं। मास्टर जी गंभीर होते हुए बोले, यही तुम्हारे असफल होने का कारण है। अंकित उत्सुकता से मास्टर साहब की ओर देखने लगा। मास्टर साहब अंकित को समझाते हुए बोले कि एक चावल के दाने ने पूरे चावल का हाल बयां कर दिया। सिर्फ एक चावल का दाना काफी है ये बताने के लिए कि अन्य चावल पके हैं या नहीं। हो सकता है कुछ चावल न पके हों, पर तुम उन्हें नहीं खोज सकते, वो तो सिर्फ खाते समय ही अपना स्वभाव बताएंगे। इसी प्रकार मनुष्य कई गुणों से बना होता है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना उन्हीं गुणों में से एक है, पर इसके अलावा अच्छा व्यवहार, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति प्रेम और सकारात्मक दृष्टिकोण, ये भी मनुष्य के आवश्यक गुण हैं। और सिर्फ पढ़ाई लिखाई में अच्छा होने से तुमने अपना एक गुण तो पका लिया, पर बाकियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए जब कोई इंटरव्यूअर तुम्हारा इंटरव्यू लेता है, तो तुम उसे कहीं से पके और कहीं से कच्चे लगते हो। और अधपके चावलों की तरह कोई इस तरह के कैंडिडेट्स को भी पसंद नहीं करता। अंकित को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब अंकित मास्टर जी के यहाँ से नई एनर्जी लेकर जा रहा था और फिर उसने एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया और उसे नौकरी मिल गई। किसी गांव में एक दिन कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी दूर दूर से बड़े बड़े पहलवान आए हुए थे। उन पहलवानों में एक पहलवान ऐसा भी था जिसे हराना सबके बस की बात नहीं थी। जाने माने पहलवान भी उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते थे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले
मुखिया जी आए और बोले, भाइयों, इस वर्ष के विजेता को हम 3 लाख रुपए इनाम में देंगे। इनाम की राशि बहुत बड़ी थी, इसलिए सभी पहलवान और भी जोश में भर गए और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। कुश्ती प्रतियोगिता आरंभ हुई और वही पहलवान सभी पहलवानों को बारी बारी से चित्त करता रहा। जब हट्टे कट्टे पहलवान भी उसके सामने टिक न पाए तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया और उसने वहां मौजूद दर्शकों को भी चुनौती दे डाली। है कोई माई का लाल जो मेरे सामने खड़े होने की भी हिम्मत करे? वहीं खड़ा एक दुबला पतला व्यक्ति भी यह कुश्ती देख रहा था। पहलवान की चुनौती सुनकर उससे रहा न गया और मैदान में उतरने का निर्णय लिया और पहलवान के सामने जाकर खड़ा हो गया। यह देखकर वो पहलवान उस पर हंसने लग गया और उसके पास जाकर कहा, तू मुझसे लड़ेगा, होश में तो है ना? आए तब उस दुबले पतले व्यक्ति ने चतुराई से काम लिया और उस पहलवान के कान में कहा, अरे पहलवान जी, मैं कहाँ आपके सामने टिक पाऊंगा। आप ये कुश्ती हार जाओ तो मैं आपको इनाम के सारे पैसे तो दूंगा ही, साथ में 3 लाख रुपए और दूंगा। आप कल मेरे घर आकर 6 लाख रुपए ले जाना। आपका क्या है, सब लोग जानते तो हैं कि आप कितने महान हैं। एक बार हारने से आपकी ताकत कम थोड़े न हो जाएगी। और फिर कुश्ती शुरू होती है। पहलवान कुछ देर लड़ने का नाटक करता है और फिर हार जाता है। यह देखकर सभी लोग उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं और उसे घोर निंदा से गुजरना पड़ता है। अगले दिन वह पहलवान शर्त के पैसे लेने उस दुबले व्यक्ति के घर जाता है और 6 लाख रुपए मांगता है। तब वह दुबला व्यक्ति बोलता है, भाई किस बात के पैसे? अरे वही जो तुमने मैदान में मुझे देने का वादा किया था। दुबला व्यक्ति हंसते हुए बोला, वो तो मैदान की बात थी जहां तुम अपने दावपेंच लगा रहे थे और मैं अपना। पर इस बार मेरे दाव पेंच तुम पर भारी पड़ गए और मैं जीत गया। मित्रों, ये कहानी हमें सीख देती है कि थोड़े से पैसों के लालच में वर्षों के कड़े परिश्रम से कमाई प्रतिष्ठा भी कुछ ही पलों में मिट्टी में मिल जाती है और धन से भी हाथ धोना पड़ता है। हमें कभी अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से बचकर रहना चाहिए।